पेप्सी और कोको कोला की दुनिया में एक देसी ब्रांड ने मार्केट में फिर से कदम रखा। कैंपा कोला एक ऐसा ब्रांड जो हर 90s के घर में था और सबका फेवरेट था, आज फिर से वो सारी दुनिया के दिलों में छाने की तैयारी में है। एक ऐसा ब्रांड जो उस टाइम पे इतना फेमस था, बीच में से किसी कारणवश वो गायब हो गया और अब वो कंपटीशन दे रहा है कोको कोला एंड पेप्सी को। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े कंपटीशन के मार्केट में, इतने बड़े ग्लोबल मार्केट के अंदर कैंपा कोला सर्वाइव कैसे करेगी। और मुकेश अंबानी ने मात्र 22 करोड़ के अंदर इस कंपनी को खरीदा है। यानी कि कैंपा कोला की जिस तरह की स्ट्रेटेजी चल रही है, इनका पूरा मोटिव है कि आगे आने वाले 6-7 साल में कोको कोला पेप्सी खत्म हो जाएंगे और सिर्फ कैंपा कोला चलेगा। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं, पूरा मेन सिनेरियो जानते हैं किस वजह से, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही है कैंपा कोला की, मुकेश अंबानी जी ने क्या इनपुट्स रखे हैं, और एक बाइफरकेशन के रूप में जानते हैं। सबसे पहले कैंपा कोला का बैकग्राउंड जानते हैं। देखो, कैंपा कोला का जन्म हुआ था 1977 में, जब कोको कोला ने इंडिया छोड़ दिया था। और कैंपा कोला बहुत नया नया था, उसकी एक टैगलाइन थी द ग्रेट इंडियन टेस्ट, और उसने एक अच्छा मार्केट कैप्चर कर लिया था। उस टाइम पे सिर्फ कांच की बोतल के अंदर मिलता था ये, और एक अच्छा सा मतलब नॉस्टैल्जिया भी देता था पुराने ज़माने के लोगों को, जो 70s 80s 90s के जो लोग थे वहाँ पे सब पीते थे। बट सडनली धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गया वो, जब कोको कोला की वापसी हुई। अब उसके बाद ये इसका पूरा बैकग्राउंड है। अब उसका हो रहा है कमबैक, और कमबैक करा रहे हैं अपने मोटा भाई मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी कमबैक इस तरह का करवा रहे हैं कि उनका मास्टर स्ट्रोक देखो आप, 2022 में मात्र 22 करोड़ के अंदर उन्होंने कैंपा कोला की कंपनी खरीदी। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और रिलायंस ने कैंपा कोला को जब खरीदा तो उनका प्लान क्लियर था कि यार अपने रिटेल इकोसिस्टम जो रिलायंस स्मार्ट है, जियो मार्ट है और जितने भी एक्सेट्रा वगैरह हैं के जरिए कैंपा कोला को हर कॉर्नर तक लेके जाएंगे। और इसके अंदर वो सक्सेसफुल हो भी सकते हैं और हो भी गए हैं अभी, अगर हाल ही में हम बात करें तो। और ये रिलायंस के स्वदेशी वर्सेस विदेशी की पोजीशनिंग को परफेक्टली फिट बैठता है। आप ये प्रोडक्ट उस वे में बेच सकते हो कि यार तू विदेशी क्यों ले रहा है, देसी लेना, देसी कोक पी, देसी कोका कोला पी। तो उसके ऊपर मोटा भाई ज्यादा एग्जिग्रेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि कमबैक करवाने में जो हाथ था वो था मोटा भाई का। एक इनसाइटफुल चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब कोको कोला नया नया आया था तो उसकी जो मार्केटिंग करी थी वो मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रसून जोशी ने कोको कोला की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करी। तो उस टाइम पे उनकी टैगलाइन थी ठंडा मतलब कोका कोला। अब मोटा भाई की ताकत तुम देखो, प्रसून जोशी को ही वापस से लेके आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारा ऐड बनाओ कैंपा कोला का। अब आपने आईपीएल के अंदर नोटिस करा होगा कि उनका एक नया कैंपेन चला है, ठंडा को वहीं से उठा लिया कोको कोला से, और अब इंडिया का नया ठंडा, ये उन्होंने ऐसी कुछ टैगलाइन दी थी कि नए इंडिया का नया ठंडा, ये उन्होंने टैगलाइन दी थी कैंपा कोला को। मतलब जी को पूरा ब्रेक डाउन करके देखते हैं हम। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पावर की हम बात करते हैं कि रिलायंस का सबसे बड़ा जो वेपन है ना वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है यार। मतलब लगभग 19,000 से 20,000 के रिटेल आउटलेट्स उनके पास पड़े। जियो मार्ट है, और जियो मार्ट की वजह से बहुत वेस्ट नेटवर्क है यार उनके पास, बहुत बड़ा नेटवर्क है। मतलब कोई अगर लेने को तैयार भी नहीं होगा ना कैंपा कोला, तो ये रिलायंस मार्ट जियो मार्ट के अंदर उसको रखेंगे और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सेल्स वगैरह चलाएंगे। और पहली बात तो कोई मना करेगा नहीं मोटा भाई को, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा एडवांटेज ये करा है कि जो कमीशन रिटेलर्स को ये दे रहे हैं वो वो कोका कोला और पेप्सी नहीं दे रहे। 25% तक का मुनाफा रिटेलर्स को दिया जा रहा है और कोको कोला और पेप्सी वहां पे मात्र 20% का दे रहे हैं। सबसे बड़ा मुनाफा तो यहीं पे हो गया कि जो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन पावर है उस तरह से इन्होंने मजबूत कर दी मोटा भाई ने कि यार सबको खुश रख लिया। अब अफोर्डेबल प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से 50 ml के आसपास की जो बॉटल है कोक और पेप्सी की, वो शायद से 20 रुपए के आसपास की आ रही है, 20-25 रुपए के आसपास की आ रही है। और वहीं पे कैंपा कोला वो 15 रुपए की बेच रहे हैं। देखो, मैंने कभी ट्राई नहीं करी, बट स्टिल मुझे पता है कि कैंपा को, जितनी मैंने रिसर्च करी कि कैंपा कोला लोअर प्राइस है, कैंपा कोला की जो प्राइस है वो थोड़ी लोअर है पेप्सी एंड कोक से, और एक इंडियन कस्टमर के लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस है। सबसे पहला माइंडसेट तो यही आ गया। कोई इंडियन कस्टमर वो चीज़ परचेज करने जा रहा है, उसने बोला कोक दे दो, कोक के लिए कोक दे दो। अब सबसे ज़्यादा माल रिटेलर्स के पास कैंपा कोला का पड़ा है, क्योंकि कमीशन उनको ज़्यादा मिल रहा है, बढ़िया परसेंट के अंदर मिल रहा है, तो वो प्रेफर करेंगे कैंपा कोला की भाई साहब 15 रुपए में ले जाओ, कोक के लिए 20 रुपए क्यों दोगे आप। तो इंडियन कस्टमर हिट कर गए और वहीं से उन्होंने 15 रुपए के अंदर कैंपा कोला ले ली। वहाँ पे कस्टमर भी खुश, वहाँ पे रिटेलर भी खुश, और मोटा भाई पैसा छाप रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो गई यहाँ पे नॉस्टैल्जिया और नेशनलिज्म। देखो, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे नॉस्टैल्जिया की है कि यार ये 90s 80s और 70s का प्रोडक्ट था। तो जो लोग अभी भी उस पीढ़ी के हैं वो इसको हिट कर पाएंगे और अपने बच्चों को बता पाएंगे देखो कैंपा कोला हमारे ज़माने में चलती थी कांच की बोतल में। तो वो कहीं ना कहीं वो उस वजह से इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, और फिर उनके बच्चे ट्राई करेंगे कि देखो कैंपा कोला है क्या। तो सबसे बड़ा चीज़ तो पे नॉस्टैल्जिया आ गया। दूसरा नेशनलिज्म की, यार आप देसी टेस्ट बेच रहे हो।
मेड इन इंडिया टैग लगा के भेज रहे हो आप तो सबसे पहले। और आजकल जितने जितने इन्फ्लुएंसर बढ़ रहे हैं तो मेड इन इंडिया की जरूरत ज़्यादा ही रहती है कहीं ना कहीं उस पर्सपेक्टिव के अंदर। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे नेशनलिज्म और नॉस्टैल्जिया का है। चौथा, ब्रांड रिवैम्प, नया लोगो बनाया गया, फ्रेश पैकेजिंग करी, डिजिटल मार्केटिंग। मोटा भाई कि आप जानते हो किस तरह की रहती है, शुरू में चीज़ें फ्री में बेच दो, बाद में महंगी कर दो, चाहे जियो की सिम हो या फिर कैंपा कोला हो। और वो इनके साथ चीज़ चल रही है, फ्री में नहीं दे रहे बट कम पैसों में दे रहे, 15 पे दे रहे, आगे जाके बढ़ भी सकती हो, नेवर नो। और ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जो मोटा भाई के लिए हमेशा वर्क करती है। जियो सिनेमा लेके आए थे, फ्री में आईपीएल दिखवा दिया, पैसे ले लिए, तो वो इनकी स्ट्रेटेजी होती है पूरी। अभी सब कुछ फ्री में चलेगा, कम पैसों में चलेगा, आगे जाके होगा भाई गुटबाजी वो होगी। और ये एक बिजनेसमैन की अच्छी पहचान होती है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजिंग को बीट कर देती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने इतनी मजबूत रख ली, रिलायंस के स्टोर हो गए, जियो मार्ट के स्टोर हो गए, ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कैंपा कोला को, रिटेलर्स को आपने खुश कर दिया, ज़्यादा कमीशन देके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की जीत हो गई भाई। फिर आपके एडवर्टाइजिंग की जीत होगी। एडवर्टाइजिंग की जीत आपने जब भी कर ली थी जब आपने प्रसून जोशी को ले लिया था एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, तो वहाँ पे आपकी जीत हो गई थी। राइट टाइमिंग इज एवरीथिंग। रिलायंस ने तब इन्वेस्ट करा था जब इंडियन मार्केट में मेक इन इंडिया और प्राइस वॉर दोनों एक्टिव थे, और अभी इनके साथ यही सीन चल रहा है। मेड इन इंडिया का टैग भी दे दिया और प्राइस वॉर भी आपके कम कर दिया। इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए, कोई भी चीज़ आप कम पैसों में दे दो और काम टिकाऊ वाली चीज़ दे दो, इंडियन कस्टमर लेके चल जाएगा। वही कैंपा कोला यहाँ पे काम कर रहा है। पोजीशनिंग मैटर करती है। देशभक्ति और नॉस्टैल्जिया दोनों ही पावरफुल इमोशंस, इमोशंस के साथ खेलना लोगों के। बिजनेस का सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि लोगों के इमोशंस के साथ आप खेलो, और वही कैंपा कोला खेल रही है। नॉस्टैल्जिया हिट करवा रही है लोगों का, और देशभक्ति का टैग दे रही है कि भाई मेड इन इंडिया है, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और वही आप इस वजह से उस चीज़ को ले रहे हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोका कोला और पेप्सी थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। कोका कोला ने ये चीज़ करी थी जब उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट बनवाई थी आमिर खान के साथ, तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि यार ऐसी ऐड बनाओ कि लोगों को लगे इंडिया का ही प्रोडक्ट है, और प्रसून जोशी ने वैसी ही ऐड बनाई थी कि इंडिया का प्रोडक्ट लगे। पर मोटा भाई ने वापस से गेम खेल दिया, प्रसून जोशी को दोबारा बुलाया, अपनी ऐड बनवाई। आईपीएल के अंदर इतना प्रमोशन चल रहा है, मुंबई इंडियंस की टीम भी ओनर कर रखी है, तो हर जगह से प्रमोशन ही प्रमोशन, पैसा ही पैसा, और वही इनकी चीज़ चल रही है। तो अब मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या कैंपा कोला एक बार फिर मार्केट में पेप्सी और कोको कोला को टक्कर दे पाएगा? ये चीज़ आप मुझे कमेंट के अंदर बताओ। मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो देखो, टक्कर की बात है तो टक्कर प्राइस फैक्टर में दे सकता है, ज़्यादा सेल्स में दे सकता है, पर कभी भी ब्रांडिंग में टक्कर नहीं दे पाएगा कोको कोला और पेप्सी को, क्योंकि कोको कोला पेप्सी वेल स्टेब्लिश्ड ब्रांड बन चुके हैं ऑलरेडी। कैंपा कोला अभी अभी आया है, और एक प्रीमियम वाली जो फीलिंग देगा ना लोगों को, वो कोको कोला और पेप्सी देंगे। टेस्ट की बात नहीं कर रहा, एक प्रीमियम क्वालिटी वाइज और एक अब कह सकते हो ब्रांड वैल्यू वाइज, तो वो कोको कोला पेप्सी ज़्यादा देंगे। कैंपा कोला अभी अभी आया है, प्राइस फैक्टर बिल्कुल वेरी करेगा, सस्ता भी है, ज़्यादा सेल्स भी होगी। बट अगर आप कह सकते हो एक छाप छोड़ने वाली बात की, यार आज कोई कोक की बात करता है तो सबके जुबान में कोको कोला आता है, पेप्सी आता है, थम्सअप आता है, कैंपा कोला नहीं आता। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा मुकेश अंबानी के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, इसको ओवरकम कर भी लेंगे, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। और सॉफ्ट ड्रिंक अगर मैं आपको मार्केट बताऊं तो मार्केट इसका ज़्यादा है, बट जो आउटलेट्स है ना वो बहुत कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यहाँ पे फ्रिज की ज़रूरत होती है। अब कोको कोला पेप्सी ने एक चीज़ कर रही है कि जिसको वो दे रहे हैं ना स्टोर के अंदर माल, वहाँ पे वो फ्रिज भी लगा के दे रही है। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी उनकी कि फ्रिज तुमको हम दे देते हैं, बिल तुम्हारा जाएगा बस इलेक्ट्रिसिटी का, वो चीज़ है। कैंपा कोला को भी वो चीज़ कहीं ना कहीं सुधारनी होगी। और बहुत ज़्यादा विलेजेस है वहाँ पे बिजली वगैरह नहीं होती, और वो एक रिटेलर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है, क्योंकि एफएमपी वाले प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे, साबुन, बिस्किट और तेल वगैरह। पेप्सी और कोको कोला बहुत रेयर मिलेंगे, कैंपा कोला भी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा वेरी करता है इशू, एंड फ्रिज की भी अगर आप बात करो तो ये कहीं ना कहीं चीज़ है कि इस वजह से ये थोड़ा सा मार्केट डिमिनिश जा रहा है, बट ये बहुत बड़ा मार्केट है, आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा बड़ा मार्केट हो सकता है। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कैंपा कोला क्या पेप्सी और कोको कोला को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बड़ी मेहनत लगती है भाई।